दोस्तों, अब मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी अद्भुत सच्चाई है जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। 40 से अधिक वर्षों से मुंबई में हजारों महिलाओं का इलाज करने वाले एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में मैं हर रोग ये देखता हूं। बाहर से सामान्य दिखने वाले जोसे असल में कितने गहरे गलतफहमियों के साथ जी रहे होते हैं। आज इस जगह पर मैं डॉ सिद्धार्थ गुप्ता उस सबसे गोपनीय और महत्वपूर्ण सच्चाई को विस्तार से उजागर करूंगा जिसे आज तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको एक ऐसा ठोस तरीका पता चलेगा जिसे आप आज रात से ही अपना सकते हैं। और उस तरीके में इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ एक रात में आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते को जद से बदल सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं आखिर पुरुषों को महिलाओं की कौन सी शारीरिक विशेषता सबसे ज्यादा पसंद आती है। लेकिन आज मैं जिस सच्चाई का खुलासा करने जा रहा हूं वो आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होगी। असल में पुरुष जो सच में चाहते हैं वह कोई विशेष शारीरिक बनावट नहीं है। वे वास्तव में जिस चीज के लिए तरसते हैं वह है अपने साथी का आत्मविश्वास, स्वाभिमान और एक दूसरे के प्रति सच्ची समझ और सम्मान। मैंने पिछले कई दशकों में इस क्लिनिक में अनगिनत आंसू देखे हैं। उन महिलाओं के आंसू जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शरीर पर शर्म करते हुए बिता दी, और उन पुरुषों के आंसू जिन्हें यह एहसास होने पर पछतावा हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने जीवन साथी को कितना गहरा जख्म दिया है। और आज मैं उन सभी आंसुओं को रोकने वाली समझदारी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी। पहला, महिला शरीर के बारे में चिकित्सकीय रूप से सटीक ज्ञान। दूसरा, गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का तरीका। तीसरा, पति पत्नी के बीच गहरे विश्वास और घनिष्ठता को फिर से स्थापित करने के लिए विशिष्ट बातचीत की तकनीक। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक करें, और इस महत्वपूर्ण जानकारी को न चूकने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में 2 लिखें। अब हम साथ मिलकर सबसे गोपनीय और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई की दुनिया में प्रवेश करेंगे। कुछ साल पहले 60 साल की एक महिला अपनी बेटी के साथ मेरे क्लिनिक में आई। वह एक महबूत महिला थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पारंपरिक बहरार में ठेला लगाकर बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाला था। उन्होंने दुनिया के हर तूफान का सामना किया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जांच की मेज पर बैठने से भी बहुत डर रही थी और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मेरा शरीर गंदा और बदसूरत है, इसलिए मुझे आपको दिखाने में बहुत शर्म आ रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा, लेकिन मेरी बेटी मुझे जबरदस्ती यहां ले आई, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्या आप बस यूं ही कह सकते हैं कि सब ठीक है? उनकी आवाज में दशकों से जमा हुई गहरी शर्मिंदगी झलक रही थी। मैंने उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहज महसूस कराने की कोशिश की और सावधानी से जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ा और गर्मजोशी से कहा, माता जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत स्वस्थ और सामान्य हैं। आपकी उम्र की दूसरी महिलाओं से आप बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और सुंदर है। मेरे शब्द खत्म होते ही उनकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें बहने लगीं। अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछते हुए उन्होंने आखिरकार 50 सालों से अपने दिल में दबी एक कहानी सुनाई। यह उनकी शादी के शुरुआती दिनों की बात थी। एक रात उनके पति ने नशे में लापरवाही से एक बात कह दी जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तुम्हारी बनावट दूसरी औरतों से कुछ अलग लगती है। उस बात के पीछे कोई इरादा था या नहीं, यह अब मायने नहीं रखता था। उस दिन के बाद वह पूरी तरह से इस सोच में डूब गईं कि मैं दूसरी महिलाओं से अलग हूं, मैं असामान्य हूं। उस रात से उनके बेडरूम की बत्ती बुझ गई, शाब्दिक रूप से और लाक्षणिक रूप से भी। जब भी पति बत्ती जलाने की कोशिश करते तो वह डरकर चादर के नीचे छिप जाती, और प्यार करते समय इस डर से कि कहीं पति उनके शरीर को ध्यान से न देख लें, वो पूरे समय तनाव में रहती थी। पति को अपनी पत्नी के मन के इस गहरे वक्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था।
उन्होंने बस यह सोचा कि वह शर्मीले स्वभाव की है और इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वो रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मैंने 50 सालों में कभी भी अपने पति के सामने अपना शरीर ठीक से नहीं दिखाया। प्यार करना खुशी की बात तो दूर, यह एक यातना जैसा समय था जिसमें मुझे हमेशा यह डर लगा रहता था कि मेरा राम खुल जाएगा। जब भी मेरे पति मेरे शरीर को छूते तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा पूरा शरीर जम गया हो, यह सोचकर कि वह मेरे बदसूरत और भद्दे हिस्से को छू रहे हैं। उन्हें इतना रोता हुआ देखकर मुझे एक बार फिर गहराई से एहसास हुआ कि एक जीवन साथी अनजाने में भी कितना भयानक मनोवैज्ञानिक अत्याचार कर सकता है। पति का एक लापरवाह शब्द पत्नी के दिल में 50 साल तक न भरने वाला एक दान बनकर रह गया था। पतियों, क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी मजाक में या अपनी सच्ची राय बताकर अपने जीवन साथी के शरीर पर कोई टिप्पणी की है या किसी और से तुलना की है? आपके हंसते हुए फेंके गए एक छोटे से पत्थर से आपका जीवन साथी पूरी जिंदगी चोटिल रह सकता है। और भी दुख की बात यह है कि इस गलत सोच के कारण अनावश्यक और खतरनाक सर्जरी कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले 45 साल की एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने बड़ी मिन्नत से लेबियोप्लास्टी सर्जरी करने का अनुरोध किया। वजह यह थी कि उसका आकार सुंदर नहीं था और उनके पति को यह पसंद नहीं था। मैंने उन्हें 1 घंटे से ज्यादा समय तक समझाया। मैंने बताया कि आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है और सर्जरी महत्वपूर्ण नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे संवेदना स्थायी रूप से कम हो सकती है और गंभीर मामलों में पुराना दर्द भी हो सकता है। लेकिन अंत में उन्होंने किसी दूसरे अस्पताल में जाकर सर्जरी करवा ली और कुछ महीने बाद वह पछतावे और आंसुओं से भरा चेहरा लेकर मेरे पास वापस आई। डॉक्टर साहब, अब पहले से ज्यादा दर्द होता है और कोई एहसास नहीं होता। संबंध बनाते समय सिर्फ दर्द महसूस होता है, खुशी बिल्कुल नहीं। मैंने बेकार में अपने स्वस्थ शरीर पर चाकू चलवाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दोस्तों, कृपया ऐसी मूर्खतापूर्ण पसंद न टेलीविजन डाले में टेलीविजन या इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली विकृत जानकारी और अवास्तविक सौंदर्य मानकों से प्रभावित होकर अपने कीमती शरीर पर चाकू चलाना खुद को दुख के गड्ढे में धकेलने जैसा है। तो क्या इस अंतहीन चिंता और शर्म से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? और वह तरीका आपके सोचने से कहीं ज्यादा आसान है। वह है सच्चाई को जानना। अब मैं आपको महिला शरीर के बारे में उस चिकित्सकीय सच्चाई को विस्तार से बताऊंगा जिसे आज तक किसी ने ठीक से नहीं बताया। जिस पल आप उस सच्चाई को जानेंगे, आप उस अदृश्य हंजीर से पूरी तरह आहत हो जाएंगे जिसने आपको दशकों से जकड़ रखा था। कई महिलाएं एक आदर्श आकार या सामान्य आकार के भ्रम में जीती हैं। वे गलती से यह मान लेती हैं कि सभी महिलाओं के शरीर को एक जैसा होना चाहिए, जैसे कि वे किसी कारखाने में बने उत्पाद हों। लेकिन मैं अपने 40 साल के नैदानिक अनुभव के आधार पर दृढ़ता से कहता हूं, ऐसा कोई सार्वभौमिक मानक इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे हर इंसान का चेहरा अलग होता है, वैसे ही हर महिला के शरीर की बनावट भी अलग होती है। इस दुनिया में कोई भी दो महिलाएं एक जैसी नहीं होती। सभी अलग हैं और इसीलिए सभी सामान्य हैं और सभी में अपनी एक अनूठी सुंदरता है। इस सच्चाई पर मेरा विश्वास एक खास मुलाकात से और भी मजबूत हुआ। लगभग 10 साल पहले मैं महिला मूत्र जननांग क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञों से मिलने के लिए इटली के रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुआ। वहां मुझे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से गहराई से बात करने का मौका मिला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मूत्र जनना संबंधी पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए समर्पित कर दिया था। सफेद बालों वाले उस डॉक्टर ने गर्म मुस्कान के साथ मुझसे यह सवाल पूछा, डॉ गुप्ता, क्या आपने कभी रोम में पंथियन मंदिर देखा है? वहां अनगिनत खंभे हैं जो छत को सहारा देते हैं और उन सभी खंभों का आकार थोड़ा थोड़ा अलग है। कुछ थोड़े मोटे हैं, कुछ थोड़े पतले हैं, लेकिन वे सभी खंभे अपनी अपनी जगह पर अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं और 2000 सालों से उस महान वास्तुकला को संभाले हुए हैं। अगर कोई कहे कि वह खंभा अलग आकार का है इसलिए उसे निकालकर एक जैसा आकार बना दो, तो क्या यह पागलपन नहीं होगा? महिला का शरीर भी ठीक उसी पंथियन मंदिर जैसा है।
हर रूप अपने आप में संपूर्ण है और हर एक का अपना काम और अपनी सुंदरता है। हम डॉक्टरों का काम उस आकार को बदलना नहीं है, बल्कि हर खंभे की अपनी अनूठी सुंदरता को उसके मालिक को महसूस कराने में मदद करना है। उस डॉक्टर के शब्दों ने मुझे एक बर्दस्त बोध कराया। हम अब तक सौंदर्य के बहुत ही एक समान मानकों में कैद थे। हम यह मानने की मूर्खता करते रहे थे कि मेडिकल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए कुछ चित्र ही सामान्य हैं और उनसे थोड़ा भी अलग कुछ भी असामान्य या हीन है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। महिला का शरीर पाठ्य पुस्तकों से कहीं ज्यादा विविध और समृद्ध रूपों वाला है। कुछ महिलाओं में दोनों संरचनाएं बहुत छोटी और करीने से एक साथ होती हैं, जबकि कुछ महिलाओं में वे एक तितली के फैले हुए पंखों की तरह भरपूर होती हैं। कुछ महिलाओं में बाएं और दाएं का आकार या रूप विषम होता है और कुछ महिलाओं में कई परतों वाली सुंदर झुर्रियां होती हैं। यह सब कुछ सामान्य है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम कहते हैं कि पलकों वाली आंखें भी सुंदर होती हैं और बिना पलकों वाली आंखें भी आकर्षक होती हैं। महत्वपूर्ण आकार नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह ठीक से काम कर रहा है और क्या वह स्वस्थ स्थिति में है। बहुत से लोग रंग को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। मेरा रंग दूसरों की तुलना में ज्यादा गहरा क्यों लगता है, यह भी एक अत्यंत सामान्य घटना है। हमारे शरीर के उस हिस्से में मेलेनिन पिगमेंट की गतिविधि त्वचा के अन्य हिस्सों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय होती है और जीवन के दौरान अंडरवियर के साथ प्राकृतिक घर्षण या हार्मोन के प्रभाव से रंग का थोड़ा गहरा होना स्वाभाविक है। नवजात शिशु को छोड़कर शायद ही कोई वयस्क हो जिसका रंग हल्का गुलाबी बना रहे। गहरा रंग कभी भी गंदा या असामान्य नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन के वर्षों का एक प्राकृतिक निशान और आपकी अपनी पहचान है। कृपया अब और दूसरों से तुलना करके खुद को परेशान न करें। आपका शरीर दुनिया में एकमात्र कीमती कलाकृति है। पंथियन के खंभों की तरह आप जैसे हैं वैसे ही सबसे संपूर्ण और सुंदर हैं। क्या अब आपका मन थोड़ा शांत हुआ? तो चलिए अब मैं आपको उन 7 प्रमुख प्रकारों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताऊंगा, जिन्हें मैंने पिछले 40 सालों में हजारों महिलाओं का इलाज करते हुए संकलित किया है। आइए हम साथ मिलकर यह जानें कि आप किस प्रकार में आती हैं और उस प्रकार का अनूठा आकर्षण क्या है। चलिए अब हम आपके शरीर रूपी रहस्यमयी बगीचे में एक साथ सैर करते हैं। मैं अब जो 7 प्रकार बताने जा रहा हूं वे मैंने अपने पूरे जीवन में मिली अनगिनत महिलाओं के शरीर के आधार पर चिकित्सकीय रूप से संकलित किए हैं। शायद आप भी इनमें से किसी एक में आती हैं या फिर कई विशेषताओं का मिला जुला रूप आप में हो सकता है। चाहे आपका रूप कैसा भी हो, शर्मिंदा ना हो, बल्कि यह महसूस करते हुए सुने कि मैं इन विशेषताओं वाली एक सुंदर प्राणी हूं। पहला प्रकार है बंद कमल की कली। इस प्रकार में दोनों बात की आंत कमल इस तरह से आंतरिक संरचनाएं छोटी होती हैं और बाहरी संरचना के भीतर करीने से सिमटी होती हैं। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित और साफ सुथरी छाप छोड़ता है, ठीक एक खिलने वाली कमल की कली की तरह। कई महिलाएं इसे एक आदर्श आकार मानती हैं, लेकिन ये एकमात्र सही जवाब बिल्कुल नहीं है। ये प्रकार बस एक थोड़ी शर्मीली कमल की कली जैसा है। दूसरा प्रकार है फैले हुए तितली के पंख। इस प्रकार में आंतरिक छोटी संरचना बाहरी संरचना से बड़ी और लंबी होती है, जिससे ये ऐसा दिखता है जैसे किसी तितली ने अपने पंख फैला रखे हों। कई महिलाएं इस आकार के कारण सबसे ज्यादा चिंतित रहती हैं, यह सोचकर कि मैं बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई लगती हूं, और वे सर्जरी के बारे में भी सोचती हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी असामान्य नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आपके शरीर में दूसरों की तुलना में अधिक भरपूर और शानदार व्यक्तित्व है। दूसरों की नजरों में आने वाले सुंदर पंखों पर शर्मिंदा होने की क्या वजह हो सकती है? तीसरा प्रकार है शांत लहरों की बनावट। इस प्रकार में किनारे का हिस्सा चिकना नहीं होता, बल्कि कई परतों वाली हल्की झुर्रियां होती हैं। यह झील के किनारे हवा चलने पर बनने वाली सुंदर लहरों जैसा दिखता है। कुछ लोग इन झुर्रियों के कारण बूढ़ा दिखने की चिंता करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ये नाजुक झुर्रियां आपके शरीर को और भी
त्रिआयामी और समृद्ध बनावट देने वाले बहुत आकर्षक तत्व हैं। चौथा प्रकार है अनोखी विषमता। जैसे हमारे चेहरे को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों भौहें या होंठों के कोनों की ऊंचाई थोड़ी अलग होती है, वैसे ही महिला के शरीर में भी दोनों संरचनाओं का आकार या रूप अलग होना बहुत आम है। एक तरफ बड़ी हो सकती है तो दूसरी तरफ छोटी, या एक तरफ ज्यादा झुर्रियां हो सकती हैं तो दूसरी तरफ चिकनी। ये कोई दोष नहीं है, बल्कि इसे एक महदार डिजाइन माने जो आपके शरीर में मचा और व्यक्तित्व जोड़ता है। दुनिया में हर संपूर्ण समरूपता उबाऊ होती है। पांचवा प्रकार है छिपा हुआ मोती। इस प्रकार में बाहरी बड़ी संरचना मोटी और बड़ी होती है, जिससे आंतरिक छोटी संरचना और अन्य हिस्से लगभग दिखाई नहीं देते। सब कुछ बड़ी संरचना के भीतर सहेज कर रखा होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक मजबूत सीप के खोल के भीतर एक चमकीला मोती छिपा हो। यह बाहर से बस ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके भीतर अनंत रहस्य और सुंदरता छिपी होती है। ये एक बहुत ही आकर्षक प्रकार है। छठा प्रकार है आत्मविश्वासी उभार। इस प्रकार में सबसे संवेदनशील हिस्सा अन्य प्रकारों की तुलना में थोड़ा बड़ा और उभरा हुआ होता है। कुछ लोग इस रूप के कारण चिंतित होते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर आनंद महसूस करने के लिए बहुत ही अनुकूल संरचना के साथ पैदा हुआ है। आप आत्मविश्वास रख सकते हैं। सातवां प्रकार है पंखुड़ियों वाला गुलनार का फूल। इस प्रकार में कुल मिलाकर झुर्रियां ज्यादा होती हैं और ऊतकों की कई परतें एक दूसरे पर चढ़ी होती हैं, जिससे यह गुलनार के फूल जैसा दिखता है। यह भी बिल्कुल बूढ़ा या ढीला होना नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आपका शरीर उतनी ही कोमल और समृद्ध संवेदनाओं को समेटे हुए है। यह एक बहुत ही खास क्षमता वाला प्रकार है जो एक साधारण आकार की तुलना में कहीं ज्यादा विविध उत्तेजनाओं को महसूस कर सकता है। तो कैसा लगा आपके इन 7 में से किस में आती हैं, या क्या आपके पास इन सभी विशेषताओं का अपना एक अनूठा मिश्रण है? कोई भी रूप हो, ठीक है। मैं एक बार फिर जोर देकर कहता हूं, यह सब सामान्य है, महत्वपूर्ण आकार नहीं है, बल्कि यह है कि आप इस कीमती शरीर को कैसे स्वस्थ और स्वच्छ रखती हैं। कृपया आज से आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर को शर्म से नहीं, बल्कि प्यार और गर्व की नजरों से देखें, और अपने जीवन साथी को भी गर्व से दिखाएं कि आप कितनी सुंदर हैं। हमने अब तक ये जान लिया है कि महिलाओं का शरीर कितना विविध हो सकता है और वह सभी रूप सामान्य है। अब यह कहानी सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि इस वीडियो को देख रहे पतियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विनम्र अनुरोध है। पतियों, अपने जीवन साथी के शरीर को, विशेष रूप से उसके सबसे अंतरंग और कीमती हिस्से को, अपनी नजरों से आंकने और उसका फैसला करने के अहंकारी विचार को तुरंत छोड़ दें। आपका एक लापरवाह शब्द, आपकी एक तिरस्कार भरी नजर आपके जीवन साथी की आत्मा पर कितना गहरा जख्म छोड़ सकती है और आप दोनों के रिश्ते को कैसे बर्बाद कर सकती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं करती सकते हैं। मुझे अपने एक मरीन की कहानी याद आती है। वे शादी के 40 साल पूरे कर चुके थे और एक दिन पति ने पत्नी से कुछ ऐसा कहा, तुम जवानी से ही उस जगह से थोड़ी सांवली थीं। शायद पति ने बिना सोचे समझे या सिर्फ एक तथ्य के रूप में यह कहा होगा, लेकिन उस दिन के बाद पत्नी ने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से बंद करना दिया। कुछ महीने बाद जब पत्नी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, वह बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर का खून ठंडा पड़ गया। 40 साल तक यह आदमी मेरे शरीर को देखते हुए यह सोचता रहा कि यह सांवला है, गंदा है। यह सोचकर कि वह इसी भावना से मुझे गले लगाता था, मुझे इतनी भयानक और शर्मनाक लगी कि मैं सहन नहीं कर सकी। अब मुझे पति का मेरे शरीर को छूना भी बहुत घिनौना लगता है। आखिरकार उस जोड़े के बीच इस बात को लेकर गहरा मतभेद हुआ और वे अलग रहने लगे। पति के एक शब्द ने 40 साल के साथ को लगभग तोड़ ही दिया था। पतियों, आपको जो चीज सच में देखनी चाहिए वो आपके जीवन साथी के शरीर का रंग या आकार नहीं है, वो है आपके प्यार की प्रतिक्रिया में नम होता हुआ और आपके स्पर्श से शर्मा कर खिलता हुआ जीवन साथी का शरीर, जो जीवन शक्ति का प्रदर्शन करता है। अगर आपका जीवन साथी आपके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर खोलता है
और आपके साथ प्यार का पूरा आनंद लेता है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपके जीवन साथी का शरीर दुनिया का सबसे सुंदर और स्वस्थ शरीर है। तो पुरुष वास्तव में क्या पसंद करते हैं? मैंने अनगिनत जोड़ों की काउंसलिंग करके जो निष्कर्ष निकाला है वो बहुत स्पष्ट है। पुरुषों को सबसे ज्यादा उत्तेजित और संतुष्ट करने वाली चीज कोई विशेष बनावट या रंग नहीं, बल्कि उनके साथी का आत्मविश्वास और सक्रिय प्रतिक्रिया है। जब एक साथी अपने शरीर को लेकर शर्मिंदगी महसूस करता है तो प्यार करते समय उसका शरीर तनाव में और कठोर हो जाता है। वह आनंद महसूस करने के बजाय इस चिंता में डूबा रहता है कि अगर मेरी बदसूरती पकड़ी गई तो क्या होगा। पति अपने साथी के इस तनाव को सहज रूप से महसूस करता है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या वो मुझे अस्वीकार कर रही है? इस सोच से पति भी हिचकिचाने लगता है और अंत में दोनों के लिए असंतोषजनक परिणाम ही निकलता है। लेकिन इसके विपरीत, जब एक साथी अपने शरीर से प्यार करता है और आत्मविश्वास रखता है तो क्या होता है? वह पूरी तरह से शिथिल अवस्था में आपके प्यार को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। वह आपकी छोटी सी उत्तेजना पर भी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है और अपनी खुशी को बिना छिपाए व्यक्त करता है। यही वो चीज है। साथी की ये ईमानदार और सक्रिय प्रतिक्रिया पति के लिए किसी भी दृश्य उत्तेजना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली उत्तेजक है। पति को यह महबूत उपलब्धि और आत्मविश्वास महसूस होता है कि मैं इस व्यक्ति को खुश कर रहा हूं, और यह पति की शारीरिक क्षमता में सुधार तक ले जाता है। अंततः साथी का आत्मविश्वास पति के आत्मविश्वास को जगाता है और यह तालमेल दोनों की रातों को और भी जोशीला बनाने वाला एक सकारात्मक चक्र शुरू करता है। इसलिए पतियों, आपको अपने साथी के शरीर का मूल्यांकन करने वाला जज नहीं बनना चाहिए। आपको अपने साथी के शरीर की अनूठी सुंदरता को खोजने वाला और उसकी दिल खोलकर प्रशंसा करने वाला एक समर्पित प्रशंसक बनना चाहिए। आज रात अपने जीवन साथी के शरीर को सिर्फ एक यौन वस्तु के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक पेंटिंग की तरह सराहें, एक सुंदर संगीत की तरह सुने और पूरे दिल से महसूस करें। और हिम्मत करके कहें, प्रिय, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो। तुम्हारी हर चीज मुझे खुश करती है। आपका यह एक सच्चा शब्द आपके जीवन साथी के दशकों पुराने जख्म को भर सकता है और आपके रिश्ते को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने वाला चमत्कार कर सकता है। अब हम ये जान चुके हैं कि शरीर दुनिया में एक अनूठी और सुंदर रचना है, तो हमें इस कीमती शरीर की देखभाल कैसे करनी चाहिए। कई महिलाएं और यहां तक कि पति भी गलत जानकारी के कारण अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेष रूप से स्वच्छता के प्रति जुनून ही हमारे शरीर को बीमार बना रहा है। मैं आज दृढ़ता से कहता हूं, कृपया साबुन या बॉडी वॉश जैसे रासायनिक क्लींजर से अपनी उस कीमती जगह को न धोएं। ये साफ करने की क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाले अच्छे सूक्ष्म जीवों को मारने और बुरे बैक्टीरिया को पनपने के लिए दरवाने खोलने जैसा है। क्लिनिक में आने वाली कई महिलाएं पुरानी योनि संक्रमण, खुजली या दुर्गंध से पीड़ित होती हैं। जब मैं उनकी कहानी सुनता हूं तो 10 में से 9 महिलाएं बहुत ज्यादा और गलत तरीके से उस जगह की सफाई कर रही होती हैं। कुछ महिलाएं सुगंधित साबुन से झाग बनाकर अंदर तक सफाई करती हैं और कुछ शॉवर या बिडेट की तय पानी की धार को सीधे योनि के अंदर डालती हैं। यह इस गलत विश्वास के कारण था कि साफ सुथरा रखने से पति को अच्छा लगेगा। लेकिन यह हमारे शरीर के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। महिला की योनि के अंदर स्वाभाविक रूप से एक हल्का एसिडिक वातावरण होता है और इसमें एक अद्भुत स्व सफाई प्रणाली होती है जो खुद की रक्षा करती है। लैक्टोबैसिलस नामक अच्छे बैक्टीरिया वहां रहते हैं और एक मजबूत रक्षा कवच बनाते हैं ताकि बुरे बैक्टीरिया अंदर ना आ सकें। लेकिन जब हम क्षारीय एल्कलाइन साबुन से इस जगह को धोते हैं तो क्या होता है? यह हल्का एसिडिक वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अच्छे बैक्टीरिया कमजोर होकर मर जाते हैं और उनकी खाली जगह पर दुर्गंध पैदा करने वाले बुरे बैक्टीरिया या फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। साफ होने के लिए किया गया काम ही और ज्यादा दुर्गंध और सूजन को जन्म देने वाले एक दुष्चक्र की शुरुआत करता है। तो धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जवाब आश्चर्यजनक रूप से सरल है, गुनगुना बहता हुआ पानी। नहाते समय सावधान रहें कि साबुन का झाग न लगे।
और सिर्फ बहते पानी से बाहरी हिस्से को धीरे से धोना ही काफी है। अंदर उंगली डालने या पानी की धार मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे शरीर की सफाई प्रणाली पर भरोसा करें। अंडरवियर का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। तंग सिंथेटिक फाइबर के अंडरवियर जिनमें हवा ठीक से नहीं जाती, हमारे शरीर को नम और गर्म बनाते हैं, जो बुरे बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हवादार ढीले सूती अंडरवियर पहने। ये एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। पतियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अगर आपका जीवन साथी स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है तो आपको यह सोचना चाहिए कि कहीं यह आपके मौन दबाव के कारण तो नहीं है। मुझे तुम्हारे शरीर से आने वाली प्राकृतिक गंध बहुत पसंद है। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत से धोने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही पूरी तरह से साफ और सुंदर हो। यह एक गर्मजोशी भरा शब्द आपके जीवन साथी को उस अंतहीन जुनून से मुक्त कर सकता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ योनि के सूखेपन के कारण संबंध बनाते समय दर्द महसूस करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। यह भी शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। जैसे हम अपने चेहरे पर लोशन लगाते हैं, वैसे ही जरूरत पड़ने पर संबंध बनाने से पहले एक साफ पानी आधारित स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग करने में संकोच न करें। यह एक दूसरे के लिए एक देखभाल है और आपके कीमती शरीर को घर्षण से होने वाले नुकसान से बचाने का एक बहुत ही समझदारी भरा तरीका है। याद रखें, सबसे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल किसी जटिल तकनीक में नहीं बल्कि हमारे शरीर के प्राकृतिक नियमों को समझने और उनका सम्मान करने में है। अब हम ये जान चुके हैं कि महिला का शरीर कितना विविध और सुंदर है और उसकी स्वस्थ देखभाल कैसे की जानी चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे मन में दशकों से गहराई से बैठे शर्म के कांटे को पूरी तरह से निकालना बाकी है। इस कांटे को निकालने वाला दुनिया का सबसे काबिल डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि आप पति हैं। जीवन साथी का जख्म शायद पति के एक लापरवाह शब्द से शुरू हुआ हो, तो उस जख्म को भरने का काम भी पति के सच्चे शब्दों और कार्यों से ही होना चाहिए। आपको यह याद रखना होगा कि आपकी नजर और आपका स्पर्श किसी भी महंगी सर्जरी या दवा से ज्यादा शक्तिशाली इलाज हो सकते हैं। मुझे अपने एक मरीन जोड़े की कहानी याद है। पत्नी का प्रकार फैले हुए तितली के पंख वाला था। वह जवानी से ही अपने रूप को लेकर आत्मविश्वास में कमी महसूस करती थीं और पति के साथ अपने रिश्ते में हमेशा निष्क्रिय रहती थीं। पति अपनी पत्नी के मन की बात जाने बिना उसे डांटते रहते थे। तुम इतनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती? क्या तुम मुझसे प्यार भी करती हो? वे लगभग तलाक की कगार पर पहुंच चुके थे जब वे मेरे पास आए। मैंने पति को वही कहानी सुनाई जो मैंने आज आप सबको सुनाई है। मैंने महिला शरीर की विविधता और पत्नी द्वारा महसूस की गई शर्मिंदगी के बारे में बताया। पूरी बात सुनने के बाद पति कुछ देर चुप रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। प्रिय, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ जी रही थी। मैं सच में एक मूर्ख था। मैंने उस पति को एक बहुत ही खास होमवर्क दिया। मैंने उन्हें एक हफ्ते तक पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाने के लिए कहा। इसके पाँच के लिए बाद रहे था कि साथ बहुत होमवर्क दिया कर रहा है। बजाय हर रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए पत्नी के शरीर को ऐसे देखने के लिए कहा जैसे वो पहली बार किसी कलाकृति को देख रहे हों, और एक एक करके उन हिस्सों के बारे में बताने को कहा जो उन्हें सुंदर लगे। मैंने उन्हें सख्ती से कहा कि कोई यौन मार्क या मूल्यांकन ना करें, सिर्फ शुद्ध प्रशंसा और तारीफ करें। एक हफ्ते बाद जब वे क्लिनिक में आए तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पत्नी के चेहरे पर एक शर्मीली लेकिन उज्जवल मुस्कान थी जो मैंने पिछले कई दशकों में नहीं देखी थी। पति ने पहले बोलना शुरू किया, डॉक्टर साहब, पहले तो ये बहुत अजीब और अटपटा लगा, लेकिन हर रात पत्नी के शरीर को ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब तक कितनी चीजों को नजरअंदाज किया था। मुझे पहली बार पता चला कि उसकी कंधे की रेखा कितनी सुंदर है और उसकी टखने कितने पतले और प्यारे हैं, और उसकी वह जगह मुझे एक खिले हुए फूल की तरह महसूस हुई। वह सच में बहुत सुंदर थी। पति की बात सुन रही पत्नी ने धीरे से बोलना शुरू किया, डॉक्टर साहब, शादी के बाद यह पहली बार था जब मेरे पति ने मेरे शरीर को ऐसी नजरों से देखा था। वह निंदा या वासना की नहीं बल्कि सच में शुद्ध प्रशंसा की नजर थी।
उस नजर को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में चुभे शर्म के कांटे एक एक करके पिघल रहे हों। पूरे हफ्ते हमने एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, लेकिन मैंने पिछले 40 सालों में सबसे गहरा प्यार महसूस किया। दोस्तों, यह है शिफा की नजर की ताकत। आपका जीवन साथी शायद अब तक अपने शरीर को सिर्फ घृणा और चिंता की नजरों से ही देखता आया हो। अब आपको वो आईना बनना होगा। आपको अपने जीवन साथी को ये एहसास कराना होगा कि आपकी नजरों में उसकी छवि कितनी प्यारी और सुंदर है। आज रात अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर कहें, प्रिय, मुझे अपनी हर चीज दिखाओ। मैं तुम्हारे शरीर को और गहराई से जानना चाहता हूं। और जब आपका जीवन साथी हिम्मत करे, तो पूरे दिल से उसकी सराहना और प्रशंसा करें। आपकी वह गर्मजोशी भरी नर और प्यार भरा स्पर्श आपके जीवन साथी के बंद दिल और शरीर को खोलने वाला चमत्कार कर देगा। चलिए अब उस सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देने का समय आ गया है जो कई पतियों के मन में होगा। तो डॉक्टर साहब, सच बताइए, कौन सा आकार बिस्तर में ज्यादा अच्छा होता है? मैं आज इस अंतहीन गलतफहमी पर विराम लगा दूंगा। निष्कर्ष यह है, महिला के बाहरी जननांगों का आकार आपके और आपके साथी के यौन संतोष पर 1% भी प्रभाव नहीं डालता है। यह चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से एक संपूर्ण सत्य है। यह कहना कि कोई विशेष आकार बेहतर है, यह सब पुरुषों की असुरक्षा को बढ़ाकर पैसा कमाने की एक चाल है या पोर्नोग्राफी जैसी वीडियो द्वारा बनाया गया एक ससेद झूठ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस हिस्से में पुरुष और महिला वास्तव में आनंद महसूस करते हैं, उसका आंखों से दिखाई देने वाले बाहरी आकार से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पुरुष का आनंद लिंग के अग्रभाग ग्लांस की नसों पर केंद्रित होता है, वैसे ही महिला का आनंद भी भगशेफ, क्लिटोरिस और योनि के अंदर के संवेदनशील हिस्सों में केंद्रित होता है। ये हिस्से बाहरी संरचना के आकार, रूप या रंग से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और सभी महिलाओं में मौजूद होते हैं। बल्कि गलत धारणाओं के विपरीत कई बार स्थिति बिल्कुल उलटी होती है। उदाहरण के लिए, फैले हुए तितली के पंख वाला प्रकार, जिसे कई महिलाएं एक कमी मानती हैं, पति के लिए और भी विविध और भरपूर उत्तेजना दे सकता है, जो एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जब पति हरकत करता है तो वह भरपूर संरचना पुरुष के लिंग को धीरे से घेर लेती है, जिससे एक बहुत ही खास आनंद मिलता है जो सामान्य संभोग से महसूस नहीं किया जाता है सकता। मैं एक ऐसे जोड़े को जानता हूं जिनकी पत्नी का प्रकार यही तितली के पंख वाला था। पत्नी ने पूरी जिंदगी इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन पति ने कहा, मुझे तुम्हारा यह हिस्सा बहुत पसंद है। यह दूसरों में नहीं है, यह तुम्हारा अपना खास आकर्षण है। और उन्होंने सच्चे दिल से प्रशंसा की। उस एक प्रशंसा के शब्द से पत्नी दशकों से उसे दबा रही हीन भावना से मुक्त हो गई और अपने शरीर पर आत्मविश्वास आने से उनके वैवाहिक संबंध आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो गए। पतियों, कृपया मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं से बाहर निकलें। आपको जिस चीज पर सच में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वह आपके जीवन साथी के शरीर का आकार नहीं है, बल्कि यह है कि आपका स्पर्श, आपकी जीभ और आपका शरीर आपके जीवन साथी के असली आनंद बिंदुओं को कितनी नाजुकता और सटीकता से उत्तेजित कर रहा है। अपने जीवन साथी के आकार को दोष देने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में अपने जीवन साथी के शरीर के असली रहस्यों को पढ़ रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन साथी की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हुए प्यार कर रहा हूं? जिस पल आप आकार के प्रति अपने जुनून को छोड़ देंगे, आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को देख पाएंगे। आपके प्यार पर शर्माती हुई आपके जीवन साथी की सांसें खुशी से लाल हुए उसके गाल और संतुष्टि में डूबी उसकी आंखें, वही असली खजाना है जिसे आपको खोजना है। हमने अब तक जीवन साथी के शरीर के बारे में पुरानी गलतफहमियों को दूर किया है और सच्चे प्यार और संवाद के तरीके के बारे में बात की है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह पूरी कसाने के लिए, पूरी करने के लिए, पर भी बताने के लिए पौड़ेवाद की तरीके प्रक्रिया सिर्फ वैवाहिक संबंधों को सुधारने के एक लक्ष्य के लिए है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब एक महिला अपने शरीर को जैसा है वैसा स्वीकार करना और उससे प्यार करना शुरू करती है, तो उसके पूरे जीवन में एक आश्चर्यजनक बदलाव आता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे लंबे समय से सूखे से पीड़ित जमीन पर बारिश की बूंदें पड़ें। बिस्तर में आत्मविश्वास की वापसी तो सिर्फ शुरुआत है। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में फैलता है।
क्या आपको बारार की वह माँ याद हैं जिन्होंने मुझसे 50 साल की शर्मिंदगी के बारे में बताया था? उन्होंने कहा कि मेरी सलाह के बाद घर जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई। उस शाम उन्होंने पति के पास जाकर कहा, सुनिए, आज रात हम बत्ती बंद किए बिना रहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि मेरा शरीर कैसा दिखता है। पति पहले तो हैरान हुए, लेकिन पत्नी की दृढ़ आंखों को देखकर चुपचाप मान गए। उस रात उन्होंने 50 साल में पहली बार रोशनी वाले बेडरूम में पति का सामना किया, और पति की गर्मजोशी भरी नजरों में उन्होंने अपने पूरे शरीर से यह महसूस किया कि उनका शरीर कभी भी शर्मनाक या गंदा नहीं था। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी 180 डिग्री बदल गई। उन्होंने जीवन भर झुके हुए कंधों को सीधा किया और बारार में भी वोर वोर से हंसने बोलने लगी। आसपास के दुकानदार कहने लगे, दीदी, आजकल कोई अच्छी खबर है क्या? आपका चेहरा खिल गया है। उन्होंने दशकों का आसपास के दुकानदार कोई चार से बनाना नजराना से कभी न गए। मोहल्ले के सार्वजनिक स्नानागार में भी गर्व से जाना शुरू कर दिया, और यहां तक कि उन्होंने वरिष्ठ नागरिक केंद्र की गायन कक्षा में दाखिला लिया और जिंदगी में पहली बार मंच पर गाना गाया। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, उस रात मैंने जो वापस पाया वह सिर्फ बिस्तर का आनंद नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस पा लिया था। मैंने दूसरों की नजरों और व्यर्थ के विचारों के कारण पूरी जिंदगी छिपे रहने वाले अपने मूर्ख मैं के साथ सुलह कर ली है। अब बची हुई जिंदगी में चाहे एक सारता पर मैली है कि दिन ही क्यों न जीऊं, मैं खुद बनकर गर्व से जीना चाहती हूं।